एक रोटी को तबाह हैं। लेकिन मोदी जी को ऐसा ना करना चाहिए कि एक आदमी एक रोटी को तबाह कर दे गरीब आदमी को। यहाँ जिसके पास 20 बीघा ज़मीन है वो तो आदमी कह देगा कि मोदी जी हम अच्छा कर रहा है, लेकिन हमारे दिल से पूछो हम फौड़ा करते हैं, हम फौड़ा करते हैं, लेकिन हमारे दिल से पूछो क्या गुजर रही है। लेकिन आने वाली पीढ़ी को हमारे मोदी जी हमारे नष्ट कर दे रहे हैं। लेकिन सरकार तो बनाना है दूसरी बननी है। हाँ अच्छा, नाम नहीं खोलेंगे लेकिन दूसरे की सरकार बननी है। इनका कहना है नाम नहीं खोलेंगे लेकिन इस बार दूसरे की सरकार बननी। दूसरे की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी, बाकी कोई पार्टी बनेगी। किसी की बने लेकिन सरकार को हटाना भी है। इस सरकार को हटाना क्या है? नहीं मिली न बतरून मिली न कुछ मिलो का बताओ ना उत्साह है तुमसे हम। हाँ, काम करने लायक तो मैं है नहीं हूँ कुछ। कॉलोनी के लिए अप्लाई किया था आपने? हाँ, कई उधर की फार्म भरा है सब कुछ, ना कुछ लौट गया, न लेटरिन का न फार्म कॉलोनी का कुछ नहीं आया। नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कबूल वाला है उसी के काम हो जाते हैं, जिसके मान लो कुछ नहीं है उसको बस कुछ नहीं है करना। मतलब आपका कहना है कि जो लोग कहीं ना कहीं अपने आप में सक्षम हैं, ऐसे लोगों के काम हो जाते हैं, आम आदमी रह जाते हैं। डिजिटाइजेशन होने से रोजगार बढ़ेगा। वो तो है, ये बढ़ेगा ही। जहाँ पर 4 लोगों की जरूरत है सरकारी में, तो वहाँ से फिर 8 लोग कवर होंगे उसी सैलरी में। जैसे 70,000 सैलरी मिल रही है सरकारी सरकारी पर्सन को, तो प्राइवेट में उन्हीं में डिवाइड करके 3 लोगों में 3 लोग एडजस्ट होंगे। प्राइवेटाइजेशन से काफ़ी संभावनाएं बढ़ेंगी युवा वर्ग को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो पूछेंगे और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर विधानसभा के मुडेरा गांव में। मैं इस गांव का पहले तो आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये आप गांव देखेंगे, ये गांव की सड़क है और इस साइड अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जो गांव के लोग हैं। उनसे हम जानेंगे कि हमीरपुर की इस विधानसभा में इस मुडेरा गाँव का हाल क्या है। और सवाल यूपी का लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सवाल यूपी का में हम आपको ये इस गांव की तस्वीर भी दिखाएंगे और इस गांव के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार हमीरपुर की इस विधानसभा के इस गांव में योगी सरकार के जो ये कार्यकाल पूरा हो रहा है, इस योगी सरकार में कितना डेवलपमेंट हुआ है, इस गांव के लोगों को योगी सरकार में कितना फ़ायदा मिला है और साथ ही साथ आने वाले 2022 के चुनाव की रणनीति इस गांव के लोग कैसे तैयार कर रहे हैं, किसको इस 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत यहाँ से ये लोग दिलाने जा रहे हैं, इसको लेकर के हम बात करेंगे। तमाम हमारे साथ हैं, हमारे साथ में दादा हैं। दादा जो है ये बताइए कि आपके गांव में इस योगी सरकार में 5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है, कैसा रहा कार्यकाल, कितना फायदा मिला, इस गांव का डेवलपमेंट कैसा रहा? का फायदा मिलो साहब और पास घोर है तब जानवर सब छुट्टा थे, एक फसल मिले थी रातों दिन जो अब होना है जो पैर है जो मतलब धोखा के रात के वहाँ चल गए। साहब जो को 20,000 रुपया दिन है वह कॉलोनी मिली है, जो को नहीं दीना तो आखिर नहीं मिली है। हमारे पास न लेटरिंग है न कॉलोनी है हमारे पास। अच्छा, आपको कॉलोनी नहीं मिली? कुछ नहीं साहब, आज मौके में आज आप देखिए, मौका मुआयना करिए आप। अच्छा, गांव के आप बता रहे हैं गांव में जानवरों का बोलबाला है, अन्ना का जो है अन्ना जानवर अब तो साहब अब तो आसों तो बंद हो जाए, लेकिन अब तक छुट्टा रहो है। चौमासे में 4 महीना मतलब छुट्टा रहो तो सब फसल चल गए सब। अब यह फसल में बंद है। तो योगी जी ने तो गायों के लिए गौशालाओं का इंतजाम किया है, जगह गौशाला का सब कुछ इंतजाम है। जब तुम ही पंच खा ले थे तो प्रधान खा ले थे, तुम खा ले तो यहाँ तक आए नहीं पाओता यहाँ लगे। अच्छा, गौशाला का पैसा गौशाला में नहीं लगता है? गौशाला बना है, जो टूटा फूटा जैसा है वो बना है। अच्छा, लेकिन 4 महीना जानवर नहीं बंद होते। क्यों नहीं? क्या इंतजाम नहीं हो पाते? का इंतजाम हो तो कुछ नहीं इंतजाम होता। प्रधान इंतजाम करे तो करे, नहीं तो गाँव थोड़ो की इंतजाम करे। और क्या समस्या है गांव? और समस्या हमारे रास्ता में देखिए साहब, रास्ता में घूर पड़ा है, रास्ता यहाँ साफ। अच्छा, साफ सफाई की नाली बनी है, न खरंजा पड़ा है। और जो खरंजा एक बार पड़ा था तो साहब मतलब कुछ बराबर कर दिया, बस वही कारण परो है। पहले पंचवर्षीय में सब ऐसा हुआ है।
अच्छा, चलिए ये बताइए कि अब इस बार 2022 में चुनाव फिर से होने जा रहा है। अब इस बार किसको जिताने जा रहे हैं? किस पार्टी को अब जिताने? जाकर जैसा सब हाँ, जने इधर देखिए बात। अब का बताऊं तो कहीं जीताऊं अब का कहन के कहीं जीताऊं का है। अच्छा, अब जाकर मतलब सब जने इधर बताइए, इधर। 4-5 कहीं जाकर सब जने कहीं तो जाकर देबे वोट। अपने हिसाब से कुछ सोचा होगा, अपने कौन सी हिसाब पार्टी से आपको अच्छी लगती है? हमें तो पता नहीं है को ठाल है को नहीं ठाल है क्या नहीं, अभी प्रत्याशी नहीं घोषित हैं, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है? जब कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी लगती है आपको? प्रत्याशी जब घोषित हो गई हैं तब फिर सब विकास सरकार किसकी अच्छी लगती है? योगी मोदी किसकी बताइए। सरकार अच्छी लगती है? बताइए, ये युवा हैं, इनसे भी पूछते हैं। आइए इधर। हाँ बताइए, क्या रोजगार आप लोगों को मिला है? कैसे कहाँ सर, बेरोजगार घूम रहे हैं। रोजगार नहीं मिला हाँ। मतलब सरकार सही है वैसे। अच्छा, मतलब रोजगार नहीं मिला लेकिन सरकार सही है। हाँ सही है, रोजगार नहीं मिला और लोगों को तो मिला। बता रहा है बच्चा तो अच्छा जवाब दिया उसने। ठीक है। जवाब अच्छा काम कर रही है योगी सरकार। अच्छा, क्या क्या कोई अच्छे काम आपको जो नजर आ रहे हैं? हाँ मतलब जैसे सड़क अड़क हो गया वगैरह वगैरह कई चीजें मतलब सही है। गांव में कैसा डेवलपमेंट? अच्छा है, बस सड़कें तो बनी, अब क्या ऐसी सड़कें तो बनती हैं, अब कैसी बनती हैं सड़कें। इनका कहना है कि योगी सरकार अच्छी है और कामकाज बढ़िया हुए हैं। अच्छा, 2022 में किसको जिताने जा रहे हैं? योगी योगी जी ही जीतेंगे? क्या कुछ खास जो है जो उत्तर प्रदेश में या आपके गांव में, अपने जिले में कुछ आपने देखा हो? बहुत विकास हुआ। देखो मोदी जी ने सम्मान निधि दिया, साला क्या बोलते हो, सालाना का होगा। रुका सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि और 500 कुछ में दे रहे हैं, सिम कार्ड हो गए। अब ये चीज़ें तो विकास की ओर तो बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। नहीं, अखिलेश की सरकार में माए भ्रष्टाचार तो हो रहा था, क्या मिला? मजदूर आदमी मतलब इस सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है। हाँ कम हुआ है। अच्छा, जो जीरो टॉलरेंस की नीति जो योगी सरकार बात कर रही थी वो कम हुआ है आपके साथ? बिल्कुल सही हुआ। अच्छा, और लोग भी हमारे साथ में। दद्दू बताइए, कैसा है गांव का माहौल, क्या है और किसको जिताने जा रहे हैं इस बार? बाबूजी क्या खबर था जितावे तो हमारे कौन पार्टी से काम नहीं मतलब मत अपने मन का होता है। 1000 रुपए के तो हमने कागज बर्बाद कर दिया, कोई नहीं हो यहाँ ब्लॉक प्रमुख भी ने लिख दिया, सभी लोगों ने लिख दिया, लेकिन उसका कोई इंतजाम नहीं हुआ, क्या बताया। अच्छा, और गांव में कैसा डेवलपमेंट रहा है? गांव की सड़कें, गांव की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा है, कैसा है वो सब कुछ ठीक है? गाँव की सड़कें तो अब देख लीजिए, आप तो खुद ही मुआयना कर रहे हैं, क्या बताएं हम कि क्या है। शिक्षा कैसे, शिक्षा व्यवस्था क्या है? शिक्षा तो खैर ठीक है, शिक्षा चल रही है, शिक्षा बच्चों की। टीचर हैं स्कूलों में, अध्यापक हैं? अध्यापक हैं। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? आपने देखा होगा यहाँ कोरोना तो काल ये में इस बार लोग परेशान हो हमारी गए। आ गई कॉलोनी, लेकिन उसमें जो ये हुआ कि हटाओ हटाओ। आज से कम आप देख लीजिए हमारी स्थिति, एक घर में 12 आदमी रह रहे हैं और रोज की झंझटें, मान लीजिए बहुएं हैं, 1000 रुपया 3000 घर का लोन है। मजबूरी है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्वयं बनवा सकें, बात से लो यार। इसलिए जो है परेशानी है, सबसे कह रहे हैं, प्रधान से भी कहा, लेकिन अब क्या बताया जाए। ब्लॉक प्रमुख जी ने लिख दिया कि 2-3 महीने में, आज से 6 महीना का साल जो मुक गया, 22 फरवरी को मैंने दिया थी, लिख दिया, आवाज जी कॉलोनी नहीं मिली आपको? कोई नहीं। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ, आप बताइए गांव का क्या हाल है? मैं ठीक क्या है, सब सर कुछ बता ठीक सकता हूँ है। आपके सामने, कुछ नहीं बता सकता। मेरे दिल के अंदर से पूछो क्या तकलीफ है, क्या? लेकिन ईश्वर जान सकता है, हमको ईश्वर जान सकता है। मैं काम करने जाता हूँ कानपुर, काम नहीं लगता मुझे सर, काम नहीं लगता। एक एक हमारे बच्चे एक एक रोटी को तवाए हैं, लेकिन मोदी जी को ऐसा ना करना चाहिए कि एक एक आदमी एक एक रोटी को तवा कर दे गरीब आदमी को। यहाँ जिसके पास 20 बीघा ज़मीन है, वो तो आदमी कह देगा कि मोदी जी हम अच्छा कर रहा है, लेकिन हमारे दिल से पूछो, हम फौड़ा करते हैं, हम फौड़ा करते हैं, लेकिन हमारे दिल से पूछो क्या गुजर रही है। लेकिन आने वाली पीढ़ी को हमारे मोदी जी हमारे नष्ट कर दे रहे हैं। लेकिन आज हमारी पीढ़ी तो गुजर जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी को मोदी जी को ऐसा ना करना चाहिए।
कि हमारा सब भ्रष्टाचार नीचे से जड़ उखाड़ के काटे दे रहे हैं। भ्रष्टाचार हटा रहे हैं? नहीं, ये काटे दे रहे हैं हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को। क्या हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सर्विस नहीं मिल रही। क्या क्या कर रहे हैं मोदी? मोदी जी को ऐसा ना करना है, न्याय करना चाहिए। लेकिन जिंदगी बहुत दिन की नहीं है, हम लोहे के नहीं बने हैं सर, हम लोहे के नहीं बने, मानुष का जन्म हम लिया, लेकिन न्याय करना चाहिए मोदी जी को। गरीब आदमी को एक एक रोटी को न तबाह क्या क्या किया है ऐसा मोदी जी ने? क्यों आप नाराज हैं इतने मोदी जी? क्या मोदी जी तो कहते हैं हम आम आदमी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अरे मजदूरों के लिए, गल्ला किसानों फ्री के देते हैं, लिए। गल्ला फ्री देते तो खाली गैस में घुसेड़ देते हैं सर। आज हम अपनी लड़की के तो शादी करने जा रहे हैं, जो कि 40,000 की मोटरसाइकिल मिलती थी, 35,000 की मोटरसाइकिल मिलती थी, आज 81,000 की लेना पर तो हम मांग रहे हैं, तो हम कहाँ से दें बताओ? मतलब महंगाई ज्यादा है? महंगाई ज्यादा तो है ही है सर। अच्छा, एक चीज में अगर एक चीज में दे रहे हैं तो 10 चीज में 15 चीज में घुसेड़ रहे हैं महंगाई। ये नहीं तो कहाँ से अगर- पब्लिक आएगी बताओ? अगर फ्री राशन दे रहे हैं तो फ्री उसको क्या राशन- मानते हैं आप? वो ठीक है या नहीं? फ्री राशन तो ठीक है दे रहे हैं, तो फ्री राशन एक दे रहे हैं, 10 चीज में घुसेड़ रहे हैं महंगाई में। तो क्या क्या आदमी फोड़ा करके क्या कमा पाएगा? या हम 400 रुपए मजदूरी पा रहे हैं, तो महंगाई कितनी कहाँ तक हम कवर करेंगे पब्लिक बताइए आप? क्या क्या महंगी आपको? कैसा क्या कौन सी महंगाई ऐसी चीज़ बताया लगी? तो 40,000 की मोटरसाइकिल मिले, आज 81,000 की खरीदने जा रहे हैं, मिल रही है सर। तेल के महंगाई, ये इनको महंगाई से ये हैं बुजुर्ग, ये दद्दू कहना है इनका कि जो मजदूर है, जो मजदूरी करता है जो वर्ग, उनके लिए महंगाई की मार जो है बहुत ज़्यादा है। और इसी को लेकर के इनका आवेश और इनका क्रोध भी आपने देखा है। योगी जी और मोदी जी से सख्त नाराज दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग हैं और लोगों से भी जानते हैं। दद्दू ये बताइए, आप बताइए, क्या आप जो है इस योगी सरकार के जो पूरा 5 साल का कार्यकाल गुजरने जा रहा है उनसे खुश हैं? और इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? सरकार तो बनाना है, जिसकी बनाना ही है, हमको नाम ना छोड़िए, सरकार तो बनाना है दूसरी की। दूसरी बननी है? हाँ, अच्छा, नाम नहीं खोलेंगे लेकिन दूसरे की सरकार बननी है। इनका कहना है नाम नहीं खोलेंगे लेकिन इस बार दूसरे की सरकार बननी। दूसरे की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी, बाकी कोई पार्टी बनेगी। किसी की बने लेकिन ये सरकार को हटाना भी है। इस सरकार को हटाना क्या है? ऐसी कौन सी ऐसी चीजें आपको ठीक नहीं लगती हैं जिससे आप जो है इस सरकार को हटाने जिसको का? बोल बाल है, जो अच्छी हर आदमी से जुड़ा है, उनको पूरा काम होता है। और जो जिसको नहीं जुड़ा है, अनपढ़ है, गंवार है, किसी को शिकायत नहीं है, तो वो धोखा खाता है। अच्छा, हाँ, उसके लिए कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सब पीछे है। गांव में कुछ डेवलपमेंट, कुछ विकास के काम आपको लगते हैं कि हुए हैं आपके गांव में? ये आपको यही है कि कहीं खंजर उखड़े पड़े हैं, कहीं बिगड़ा पड़ा है, कहीं सही है, जहाँ जहाँ बोल बाल है वही दरबार में सही काम हुआ है, बाकी नहीं सही हुआ। ये है। तो इस 5 साल में आपको लगता है काम नहीं हुआ? इसके 5 साल पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें लगता है उसमें कुछ काम हुए थे क्या? कुछ तो हुआ, खराब नहीं हुआ। हर सरकार में तो सरकार कोई खराब नहीं होती है, लेकिन बीच में कट्टू है, कट्टू काटते हैं, तो सरकार बहुत कुछ देती है। हाँ, कट्टू काटते हैं, बहुत नहीं पा होता है। छठू आदमी के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध है, बाकी उपलब्ध नहीं है। तो हमीरपुर की इस विधानसभा में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। और अगर हम बात करें बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड में विधानसभा की 403 में से 19 सीटें इस बुंदेलखंड क्षेत्र से आती हैं, जिसमें हमीरपुर की 2 विधानसभा हैं, राठ विधानसभा और हमीरपुर सदर विधानसभा। हमीरपुर सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं युवराज सिंह हैं। और इसके पहले देखा जाए तो 2019 में जो उपचुनाव हुए थे इस उपचुनाव में युवराज सिंह जीते थे। इसके पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे अशोक सिंह चंदेल, हालांकि उनको सजा हुई, वो इस समय जेल में हैं, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। और जो मनोज प्रजापति समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो हारे थे। और
इस बीजेपी की सरकार में कहा जाता है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए था बुंदेलखंड के क्षेत्र को, इस हमीरपुर के क्षेत्र को, वो फिलहाल नहीं हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। और गांव वालों का भी यही है कि अभी तक जिस तरीके के कामकाज इस सरकार में होने चाहिए थे, पूरा कार्यकाल बीत चुका है, अभी तक ऐसे कामकाज कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से जो है आप जो है गांव के लोगों में नाराजगी भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैसा जो है कार्यकाल रहा इस बार जो है। जी दादी आप बताइए किस तरीके का कार्यकाल रहा इस बार? कुछ नहीं मिलो, न कॉलोनी मिली, न बाथरूम मिली, न कुछ मिलो का बताओ न उत्साह है तुमसे हम। हाँ, काम करने लायक तो मैं नहीं हूँ कुछ। कॉलोनी के लिए अप्लाई किया था आपने? हाँ, कई उधर की फार्म भरा है सब कुछ, न कुछ लौट गया, न लेटरिन का, न फार्म कॉलोनी का कुछ नहीं आया, नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। घर है तो 18,000। अच्छा, और ये बताइए उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर ये सब ये कुछ मिलो, मिला है आपको? सिलेंडर मिला। अच्छा, हाँ, उसे हम खाना बना रहे हैं। परमानेंट बन रहा है, परमानेंट। सिलेंडर भर रहा है, हाँ, भरवा भरवा रहे हैं। हाँ, भरवा रहे हैं। 5-6 हज़ार की भरवा चुके मैंने। हाँ, लेकिन आपको जो है आवास नहीं मिला, कॉलोनी नहीं। हाँ, हाँ, कुछ नहीं मिला। मैं खुद ही मिल जाता, मैं वो है बहुत मिला। अच्छा, शौचालय भी आपको नहीं? हाँ, नहीं मिला। आवास के साथ आवास ना, आवास तो हमें उम्र बीत गई हमारी, आवास नहीं मिलने अब आवास को पूछ रहे हैं ना, आवास हमारी उम्र बीत गई, लेकिन आवास के नाम आइए आप भी बताइए क्या समस्या है आपको? हमारे यहाँ सरकार सही है, देखा है कि जैसे कुछ मिले जरूरत नहीं है। हम मान लो कि यहाँ पे आज उम्र बीत गए हमारो, अब लड़का जवान हो गए मान लो, फिर ना कॉलोनी ना कुछ मान लो, अब अवती हैं पे दे वाले देते हैं। हाँ, तो इसकी शिकायत आप लोग कभी अधिकारियों से करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है, ब्लैक तुम से कहा तो हो बस, लेकिन कोई सुनाई नहीं नहीं होती है। यहाँ कुछ सुनाई नहीं होती है, सरकार वही कुछ है, सुनाई नहीं होती है, सुन के चले गए हैं सरकार बस। की कमी नहीं है, सरकार वही आएगी अभी। अच्छा, अभी भी सरकार के लिए, लेकिन सरकार के साथ साथ कर्मचारी काम नहीं करते। मिले नहीं मिले तो सरकार कुछ ऐसे काम जो आपको लगते हो इस सरकार में बहुत अच्छे हुए हैं? तुम हम बता रहे अपन समस्या कहाँ मिलो होता नहीं। कहीं हमें तो कुछ नहीं बोल मिला, वाला क्या जो बता बताइए लोग, जो बोल वाला है उसका बोल वाला है, उसी के काम हो जाते हैं। जिसके मान लो कुछ नहीं है उसको बस कुछ नहीं है करना। मतलब आपका कहना है कि जो लोग कहीं ना कहीं अपने आप में सक्षम हैं, ऐसे लोगों के काम हो जाते हैं, आम आदमी रह आम जाता है। आदमी रह जाते हैं। उसका मान लो बोले कि उसकी कमी नहीं, बीज वाले ऐसा कर देते हैं। हाँ, हमारे भी घर मकान पड़े हैं, मान लो जो लड़के कमा के बनाया नहीं से सब पड़े हैं, कि कोई देने वाला नहीं है। बाकी बीज उधर से आता हो नहीं आता हो, कहते देखिए आते नहीं है तो क्या बोलेंगे, नहीं आता है। खाद बीज उपलब्ध हो गया है? हाँ हाँ, सब उपलब्ध है। वहीं रख इनका कहना है सरकार अच्छी है, जो बीच में कुछ लोग हैं वो गड़बड़ करते हैं। इन लोगों को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, चाहे वो शौचालय हो या आवास हो, इन लोगों को नहीं पहुंच पाता है। और बीच में कुछ गड़बड़ करने वाले लोग हैं, उनकी वजह से नहीं हो पाता। शिकायत भी करते हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी फिलहाल नतीजा सिफर ही रहता है। और लोग भी हैं, आप बताइए क्या? हाँ भैया बता ले, क्या? अभी कुछ उनका प्रधान जी का बातें नहीं करते हैं। हाँ हाँ बताइए। चलो अच्छा, कुछ जो है युवा वर्ग के लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इन लोगों का क्या ओपिनियन है, ये लोग क्या सोचते हैं, रोजगार का क्या हाल है, गांव में रोजगार है या नहीं है, इस तरीके का स्थितियाँ हैं। आइए बताइए, क्या नाम है आपका? क्या स्थितियाँ हैं, रोजगार ठीक है या नहीं है? इधर से आना। रोजगार ऐसा है ना कि इतने सारे लोगों को रोजगार सरकारी गवर्नमेंट नहीं मिल सकते। जो प्राइवेट जैसे सरकारी बैंकों का या कि जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं, एयरपोर्ट वगैरह प्राइवेट हो रहा है तो उससे रोजगार बढ़ेगा। प्राइवेटाइजेशन होने से रोजगार बढ़ेगा? वो तो है, ये बढ़ेगा ही। जहाँ पर 4 लोगों की ज़रूरत है सरकारी में, तो वहाँ से फिर 8 लोग कवर होंगे उसी सैलरी में। जैसे 70,000 सैलरी मिल रही है सरकारी सरकारी पर्सन को, तो प्राइवेट में उन्हीं में डिवाइड करके 3-3 लोगों में 3 लोग एडजस्ट होंगे। प्राइवेटाइजेशन से काफ़ी संभावनाएं बढ़ेंगी युवा वर्ग को।
गांव में शिक्षा का क्या स्तर है, स्वास्थ्य का क्या है? शिक्षा का स्तर बढ़िया है, स्वास्थ्य का स्तर भी बढ़िया है देखा जाए तो। जिस प्रकार से लोगों में शिक्षा अब ऐसा है कि जो स्कूल है यहाँ पे सरकारी विद्यालय में कन्या प्राथमिक विद्यालय है, वो जूनियर हाई स्कूल है, सब विद्यालय अवेलेबल है गांव में। शिक्षक व्यवस्था भी बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, अपने विधायक से आप खुश हैं? यहाँ जो विकास के कामकाज आपको लगता है होने चाहिए थे वो सब हुआ है? नहीं, काफ़ी हद तक विकास का कार्य हुआ है, जो उनके हित में था, जो जितना मतलब उनके अंडर पे था वो काफ़ी कार्य करवाए हैं। भविष्य में भी मुझे लग रहा है कि वही सरकार आने वाली है। अच्छा, और बीजेपी की ही सरकार आपको लगता है दोबारा भी बनेगी? तो ये युवा हैं, इनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा होगा। जहाँ पर 3 लोगों की आवश्यकता है वहाँ पर 8 लोगों को रखा जाएगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो जो प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है संस्थाओं का, उससे इनको लगता है कि रोजगार जो है, रोजगार में बढ़ोतरी होगी और रोजगार उससे हासिल होगा। कुछ और लोगों को बताइए, गाँव का क्या है, गाँव में विकास की क्या स्थिति है? विकास की जो बढ़िया जो स्थितियाँ हैं, जब से योगी आदित्यनाथ बने अच्छा विकास हुआ। अच्छा, हाँ, और जो है तो आतंकवादियों को सफाया हुआ बढ़िया। अब जितना जो है भ्रष्टाचार का हुआ, और बाहुबली जो है वो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। बाहुबलियों को खत्म कर दिया? हाँ, खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा आने वाली है बीजेपी सरकार। पक्का? पक्का। अच्छा, इनका कहना है दोबारा जो है बीजेपी की सरकार फिर से आने वाली है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, गांव के कैसे हालात हैं? गांव में डेवलपमेंट हुआ आपके? अब ज़्यादा नहीं हम पढ़े लिखे बाबू। अरे बात पढ़े लिखे की नहीं है, गाँव में विकास हुआ है, गाँव में कुछ कामकाज हुए हैं। हाँ, कुछ काम काज हुआ। भाई दोबारा आप सरकार बनाने जा रहे हैं तो कुछ गांव में भी देख रहे हूँ, गांव के हालात बदले हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो हैं, सब बदले हैं। जो योजनाएं हैं हाँ, सरकारी सब योजनाओं सब का सबको लाभ मिला, मिल रहा है। सबको लाभ मिला, सब योजनाओं को सबको लाभ। तो इनका कहना है कि दोबारा एक बार फिर से योगी सरकार बनेगी और बीजेपी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से आने वाली है। अब किसी और गांव में हम चलेंगे, वहाँ के हालात का जायजा लेंगे, वहाँ के सवाल क्या है लोगों के, वो भी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इस 2022 के इलेक्शन में किसको जीत मिलने वाली है ये हम नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जा कर के हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार जनता का मूड क्या है और किसकी सरकार इस बार बनाने जा रही है। अभी के लिए फ़िलहाल नमस्कार।